देखिए हम लोगों ने सरमट दीर्घ और गुण संधि देख ली थी। आज हमको वृद्धि से बात करनी है। वृद्धि, यड़ और अयादि, ये तीन आज हम देखेंगे। ठीक है, तो इन संधि को आज हम देखेंगे। सरवट दीर्घ में मैंने आपको बताया था कि अगर एक दूसरे के जैसे, सरवट का मतलब ही क्या होता है, सेम टू सेम। जैसे आ के आगे आ गया, ई के आगे ई आ गया, ऊ के आगे ऊ आ गया, अगर एक दूसरे के समान एक दूसरे के सामने आएंगे तो वो दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं, और सामने आने के बाद उन दोनों का एकादेश हो जाता है, मतलब वो मिलकर के एक हो जाते हैं। पर गुण में मैंने आपको बताया था कि अगर आ के आगे ई आ जाता है, ऊ आ जाता है, रा आ जाता है, लिरी आ जाता है, तो उसके अंदर चेंज देखने को मिलेगा। ऐसे ही मैंने आपको वृद्धि में देखने को मिलेगा। देखिए वृद्धि में क्या है, बिल्कुल सिंपल। देखो आ के आगे जैसे उधर क्या था, ई, ऊ, रा और लेरा, इसमें क्या आ जाएगा, ए, ओ, ऐ और औ। ये सारा चार्ट से मिलता जुलता है। ये चार्ट मैंने आपको इसलिए पहले बता दिया था कि अगर आ के आगे आ, ई के आगे ई, ये सब सेम टू सेम आएगा तो सर्वट दीर्घ हो जाएगा। और अगर आ के आगे ई, ऊ, रा और लेरी आएगा तो गुण हो जाएगा। और अगर आ के आगे ए, ओ, ऐ और औ आएगा तो वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो वही है वृद्धि। अब देखिए वृद्धि की बात कर रहे थे। अब सामने आएगा, जैसे मैंने कहा आके आगे ए आया, फिर आके आगे ओ आया, फिर आके आगे आई आया, और फिर आके आगे आओ आया। ये चारों अलग अलग कंडीशन है, तो क्या कंडीशन बनेगी। तो अगर आके आगे, ये आपका जो आ है रस्वा, इसके आगे ए आएगा तो बड़ा ए हो जाएगा, मात्रा लग जाएगी। ठीक है, यानी छोटे से मिला तो बड़ा हो गया। ये भी छोटा है, ये छोटा ए बड़ा ए, छोटा ओ बड़ा ओ, इस तरीके से समझ लीजिए। और ये भी ऐसा हो जाएगा, छोटे ए की जगह बड़े ओ की मात्रा आ जाएगी। ये बड़ा ए ऑलरेडी है तो बड़े का बड़ा ही रहेगा। मैंने आपको बताया था ना, चाहे छोटे छोटे मिले तो भी बड़ा होता है, छोटे बड़े मिले तो भी बड़ा होता है, बड़े बड़े मिले वो तो बड़े रहते ही हैं। तो इसमें डबल ओ, यानी अब देख रहे हो, जो छोटा ए था वो बड़े ए में जा रहा है, जो छोटा ओ था वो बड़े आओ में जा रहा है, लेकिन बड़े का बड़ा ही रह रहा है। भाई ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा कि आप गरीब थे, गरीब से पैसे वाले हो गए। अब पैसे वाले से क्या हो गए, एक पैसे वाला तो मतलब पैसे वाला। तो वैसे यहाँ पर है कि पहले ए था, ए का आई हो गया, अब क्या होगा, अब कुछ नहीं हो सकता, ये का यही रहेगा। तो वैसे यहाँ पर है कि ये है तो ये का यही रहा। वैसे ही पहले आप ओ थे, ओ से औ हो गए, तो औ का क्या होगा, आगे कुछ नहीं होगा, औ का ओ रहेगा बस। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है पुत्र एषणा, तो देखते हैं क्या बनता है। पुत्र एषणा, तो ता में क्या मिला, आ मिला, और ये ए तो क्या हो जाएगा, बड़ा ए हो जाएगा। तो बस, तो हो जाएगा पुत्रेषणा। बस हो गया, पुत्रेषणा, दो मात्रा लग जाएंगी सीधे सीधे, क्योंकि एक मात्रा तो इस एक ही हुई, पर एक मात्रा ये जो बड़ा हो गया उसकी आ जाएगी। देवैश्वर्यम, देवैश्वर्यम देख लो क्या होगा, देव प्लस ऐश्वर्यम, तो बा के अंदर आ मिल जाएगा। ऑलरेडी बड़ा ए है ये, तो बड़ा का बड़ा ही रहेगा, देव ए श्वरम। बस सिंपल। नेक्स्ट है यड़ संधि। यड़ संधि में क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि सेम टू सेम नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, जैसे कि चार्ट में बताया था। आप इसके पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री देख लीजिएगा, तभी आगे के पार्ट आपको क्लियर होते जाएंगे। जैसे कि इसको हटा देता हूँ, फिर अच्छे से क्लियर होगा। मैंने कहा था ई के आगे, ई को छोड़कर चाहे ये आए, चाहे ये आए, चाहे ये आए, चाहे ये मतलब कुछ भी आ जाए, बस ई के आगे ई ना आए। अगर ई के आगे ई आ जाएगा तो वो सर्वट दीर्घ हो जाएगा, वो फिर यड़ नहीं रहेगा। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि एक वर्ण मतलब ई, ऊ, रा और लेरी, इनके आगे आ स्वरमण स्वर होने चाहिए। आ स्वर मतलब इनके समान ना हो। ठीक है, तो उनकी जगह क्या हो जाता है, यावा राला हो जाता है। ई की जगह या, ऊ की जगह वा, रा की जगह रा, और लिरा की जगह ला। सबके नीचे हलंत लगा दो, या वा राला, या वा राला। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। यानी मैंने क्या बोला, ई, ऊ, रा और लेरी, इनके सामने आ सरवण वर्ण होने पर इनका या, वा, रा और ला हो जाता है, सबके नीचे हलंत। ठीक है, अब देखो जैसे कि प्रति प्लस एकम देखेंगे, प्रति प्लस एकम। अब देखिए प्रति के अंदर क्या छपा हुआ, ई छुपी हुई है, भाई ये तोड़ना तो नहीं होता, प्रति, इस ती को जोड़ेंगे ता हलंत प्लस ई निकल आएगी। तो इसके अंदर ई छुपी हुई है प्लस ए, तो ई और ए, मैंने क्या कहा था, ई के आगे कुछ भी हो बस ई नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है, ई का या हलंत हो जाएगा। तो प्र, ती तो पहले से ही था, देखो ये ता था ना, ये ता हो गया था। देखो प्र, ती का आपने क्या लिखा था, प्र
ता हलंत ई प्लस एकम, ये है देखो, ये पूरा मैंने प्रति प्लस एकम को इस तरीके से लिख सकता, नहीं लिख सकता, प्रा का प्रा ये रहा, टी का क्या हो गया, ता हलंत प्लस ई आ गया मात्रा का, ए का ए रहा, का ये, मा का ये। अब इसमें रूल ये होता है कि अगर ये दोनों हो तो इसमें ये जो ई होता है ये या हलंत में चला जाएगा, तो प्रा ये रहेगा, ता हलंत को मैं आधा ता लिख सकता हूँ, बता चुका हूँ। फिर ई की जगह क्या हो जाएगा, देखो मैंने बताया है, ई की जगह या हलंत हो जाएगा, तो या हलंत, ठीक है। ए ऐसे ही रहेगा, एकम, एकम, ये जो ए है ये इस पे चला जाएगा, मात्रा बन जाएगा, तो प्र ते कम। और जैसे ये ए जाएगा, ए क्या है, स्वर, जैसे स्वर मिलता है व्यंजन के साथ तुरंत की तुरंत हलंत हट जाता है। जैसे मैंने बताया था कि या है, या के अंदर से अगर आप स्वर निकाल दोगे तो या हलंत प्लस आ हो जाएगा, यानी स्वर के निकलते ही हलंत आ गया, तो स्वर के मिलते ही हलंत चला भी तो जाएगा। तो वही यहाँ पर है कि जैसे यहाँ पर या के नीचे हलंत लगा हुआ था, आपने ए मिला दिया, तुरंत की तुरंत तो जैसे ही स्वर मिलेगा ये हलंत नीचे से हट जाएगा। एक एग्जाम्पल और बताऊंगा, समझ में अभी आ जाएगा आपको। जैसे कि नीचे आप दिख रहे हो, ऊ वाले में से बता देता हूँ, अलग हो जाएगा थोड़ा सा, इसको क्लियर करना पड़ेगा थोड़ा सा मुझे। जैसे मैंने कहा मधु प्लस अरि, अब इसको समझिए, तो माँ ऐसे ही रहेगा, धा का क्या हो जाएगा, धा हलंत प्लस छोटू की मात्रा छोटा ऊ प्लस अरि, ऐसे ही हुआ, ठीक है। अब ऊ मैंने क्या कहा था, ई, देखो सूत्र देखो सिंपल, ई उ रा और लिरा, इनके स्थान पे क्या हो जाएगा, या रेस्पेक्टिवली वा रा और ला, बस। तो ई उ रा और लिरा, बार बार इसलिए दिखा रहा हूं ऊपर की ऊपर कि आपको ये बातें याद हो जाए, यही की यही। तो ई उ रा और लिरा, इनके स्थान पे क्या हो जाएगा, या हलंत, वा हलंत, रा हलंत और ला हलंत। यहाँ पर क्या है, ऊ, तो ऊ के स्थान पर क्या होगा, वा हलंत, तो माँ प्लस दाहलंत का दाहलंत, इसके स्थान पर वाह हलंत प्लस अरि। कुछ छेड़खानी नहीं करी, बस सूत्र लगाया है मैंने आपको। सूत्र क्यों लगाया, क्योंकि मुझे मेरी मनपसंद कंडीशन मिल गई, डेट इज द, आपकी ऊ के बाद ऊ को छोड़कर कुछ और हो, ठीक है। तो माँ दा हलंत का आधा धा हो जाएगा, वाह हलंत में ये आ मिल जाएगा, तो ये वाह हलंत हट जाएगा, तो वाह री, ये विसर्ग का विसर्ग लग जाएंगे, तो मध्वरी हो गया ना, मध्वरी कितना इजी है। तो ऐसे ही आपको पूरे कर देने हैं जड़ वाले। अब अयादी, अयादी मैंने बताया था कि अगर ए ओ और ऐ और ओ, इनके सामने इनके जैसे के अलग कुछ और हो, मतलब समझ रहे हो, ए के आगे ए को छोड़कर कुछ और हो, ओ के आगे ओ को छोड़कर कुछ और, मतलब सेम टू सेम ना हो, ऊपर वाला सिस्टम है। तो इंडिया क्या हो जाता है, जैसे वहां पे ऊपर यावर वाला हो जाता था, यहाँ पर यावर वाला तो होगा, या वाह, इतना याद कर लो। फिर इसके आगे क्या जोड़ देना, आ, और इसके आगे आय, आव, बस, बस इतना कर देना है। यानी यावा से हमने याद कर लिया कि यावा तो होगा, लेकिन क्योंकि छोटे के आगे छोटा ये, और बड़े के आगे बड़ा आए, बड़ा आव, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो अच्छे समझ में आएगा। ने प्लस अनम, समझेंगे मेरी बात थोड़े आराम से, अगले लेक्चर में रिवाइज भी करवाऊंगा, दो बार में चीज समझ में आएगी, चीजें थोड़ी कठिन है। तो ने प्लस अनम, तो अगर मैं ने को ब्रेक करता हूं, तो ने प्लस अनम है, जैसे कि देखिएगा, मैंने ने को ब्रेक किया तो ने हलंत प्लस ये ए हो गया प्लस अनम, ठीक है। अब देखिए नालंत ऐसे ही रहा, ए के स्थान पे क्या होगा, अय हो जाएगा, तो ने प्लस अय हलंत प्लस अ न मो, तो ना हलंत में ये आ मिल जाएगा, तो ये हलंत हट जाएगा। पर ऐसे ही ये या हलंत में ये वाला आ मिल जाएगा, तो इसका भी हलंत हट जाएगा, तो नए नम हो गया, नए नम। बस एक एग्जांपल और बताऊंगा, फिर कल देखेंगे आगे के एग्जांपल। जैसे मैंने कहा, इधर देखो, कोई भी ले लो, जैसे ये ही ले लो, कोई भी ले लो, प्रस्तो प्लस एका, देखो प्र स, तो को तोड़ोगे ता हलंत प्लस औ निकलेगा, औ प्लस एका, ओ में से क्या हो जाता है, तो मैंने आपको बताया था आव हो जाता है, आव, देखो ओ का आव हो रहा है, नहीं हो रहा, आव, तो मैंने नीचे आव लिख दिया, क्या नया काम कर दिया। बाकी सब ऐसे ही रहेगा, बस इस ओ का आव हुआ है, बाकी सेम टू सेम रहेगा, प्रस्त हलंत प्लस आव प्लस इका, तो देखो प्र स ता हलंत हट जाएगा, ये आ मिल जाएगा,
तो प्रस्ताव, ये वा हट जाएगा, ये ई मिल जाएगी, तो प्रस्ताविका। बस हो गया, सेम बस। ठीक है, तो यहां तक क्लियर होंगे। इसके आगे के हम कल देखेंगे। बाकी